नमस्कार साथियों। डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 18 जुलाई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही आर्थिक समीक्षा के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप ऐप पर आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। आज के दिन का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश की उत्कृष्ट ललित कला अकादमी की ओर से सर्वज्ञ अशोक सिंघल सम्मान 2024 से नवाजा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा कि हाल ही में किसी उत्तर प्रदेश की उत्कृष्ट ललित कला अकादमी की ओर से सर्वज्ञ अशोक सिंघल सम्मान 2024 से नवाजा गया। डॉक्टर जगमोहन माथोड़िया जी को साथियों यह सम्मान दिया गया है। ये कौन है साथियों? ये चित्रकार हैं अपने प्रदेश के। इनको साथियों उत्तर प्रदेश की ललित कला अकादमी की ओर से प्रदेश के डॉक्टर जगमोहन को सौरभीय अशोक सिंघल सम्मान, इसके अंदर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड है वो इन्हें प्रदान किया गया है। ये देखिए साथियों, चित्रकार जगमोहन माथोड़िया को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ये इनका फोटो है। प्रदेश के वरिष्ठ चित्रकार हैं डॉक्टर जगमोहन माथोड़िया को हाल ही के अंदर उत्तर प्रदेश की उत्कर्ष ललित कला अकादमी की ओर से है जो साथियों लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अपने लिए रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। सीधा का सीधा अपने को ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपने पूछा कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित आईबीसी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2024 से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन अपने लिए रहेगा। फैक्ट जो चीजें होती हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। आपको करंट अफेयर्स के पीछे ऐसा नहीं कि अपने को 40 मिनट लगा दी, 1 घंटा आपने डेली करंट अफेयर देखते हैं, कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों का। हाल ही के अंदर साथियों उत्तराखंड के अंदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ था और जो अपने डेली इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन आता है उसमें से सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं हु बहू। तो आपको ये समझना है कि स्मार्ट स्टडी अपने को करनी है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित आईबीसी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान आवासन मंडल को। साथियों इसके अंदर दो जो महत्वपूर्ण अवार्ड थे वो राजस्थान आवासन मंडल को मिले हैं। 16 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के दो प्रतिष्ठित अवार्ड आईबीसी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 हैं जो साथियों राजस्थान आवासन मंडल को सम्मानित किया गया। ये अपने को याद रखना है। अब जो साथियों आर्थिक समीक्षा का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कन्फर्म आगामी जो समय में आपका जो एग्जाम होगा उन सभी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा। आपसे पूछा गया है कि प्रदेश में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? तो 7.75 लाख है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको आपको करना है और कन्फर्म रूप से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रदेश में कृषि गणना 2015-16 यानी आर्थिक समीक्षा जो आई है साथियों वो है 2023-24 की, लेकिन उसके अंदर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कृषि गणना के वो हैं 2015-16 के। इसके अंदर कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख है। तो इसे मोस्ट इंपोर्टेंट करना। शायद आरएस या सगना का जो पीछे एग्जाम हुआ था साथियों 2021 वाला उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है साथियों 76.55 लाख। कितनी है? कुल अगर आपसे पूछे कि कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है तो वो है आपकी 76.55 लाख, जबकि वर्ष 2010-11 में यह संख्या कितनी है? 2010-11 में ये थी 68.88 लाख। यानी भूमि जोतों की संख्या में साथियों क्या हुई है? 11.14% की वृद्धि हुई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी वृद्धि हुई है? तो 11.14% की वृद्धि हुई है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। इसके अलावा साथियों ये भी देखें कि वर्ष 2011-12 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था 211.36 लाख हेक्टर था, जो वर्ष 2015-16 में घटकर कितना हो गया है? 208.73 लाख हेक्टर हो गया। अर्थात जोतों का कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी दर्ज हुई है। इसे भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट है कर लेना साथियों कि वर्ष 2010-11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल था 211.36 लाख हेक्टर, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 208.73 लाख हेक्टर हो गया है। अर्थात जोतों का कुल क्षेत्रफल में 1.24% की कमी दर्ज हुई है। तो इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट है कर लीजिएगा। ये चीजें आपसे सीधी की सीधी पूछी जा सकती है। इसके अलावा साथियों अपने बात करें कि महिला जोतों की जो प्रचलित जोत धारक है उनकी संख्या राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है, जबकि वर्ष 2010-11 में यह 5.4 लाख थी। और अर्थात महिला भूमि जोतों की संख्या में
41.94% की वृद्धि दर्ज हुई है। और यही चीजें आपसे पूछी जाएगी कि कितने प्रतिशत है वृद्धि हुई है और वर्तमान में कितनी है, तो ये अपने को याद रखना है, 7.75 लाख है ये अपने को याद रखना है। मानसून के बारे में दे रखा है और कृषि उत्पादन साथियों इसके अंदर बताया कि 2023-24 में अग्रिम अनुसार के खाद्यान्न का कुल उत्पादन है जो 245.0 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि गत वर्ष कितना था, 252.8 मीट्रिक टन की तुलना में जी 3.08% है, जो अब की बार कुल खाद्यान्न है जो कम में उत्पादन होगा। ये सारी चीजें और ये जो एक पेज है साथियों, कन्फर्म लिख लो, एक या दो क्वेश्चन इस पेज से आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप हैं, इन चीजों को मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले संविधान स्वाधीनता दिवस समारोह में प्रदेश की किस स्कूल व्याख्याता का चयन है जो विशेष अतिथि के रूप में किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों कविता शेखावत का। किसका किया गया है, कविता शेखावत साथियों, ये जोधपुर के अंदर स्कूल व्याख्याता है, इनका चयन है जो साथियों जो 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले संविधान स्वाधीनता दिवस समारोह के लिए किया गया है। इसके अलावा साथियों इसके अंदर अपने प्रदेश के एक जो विद्यार्थी हैं अरसा भी है जो भाग लेगी, जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर, ये सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए दिल्ली में किस बैंक को पुरस्कृत किया गया, तो साथियों राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक को किया गया। ये सीधा का सीधा फैक्ट है, और अगर आपसे पूछे तो अपने को ये याद भी रखना है। अगर आपसे पूछे कि हाल ही के अंदर केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए दिल्ली में किस बैंक को, तो राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक को सम्मानित है जो किया गया था, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान की पहली भू प्रबंधन अधिकारी व पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय का कैंप कोर्ट कहाँ खुलेगा, तो उदयपुर के अंदर खुलेगा, उदयपुर के वल्लभ नगर में खोला जाएगा। राजस्थान की पहली भू प्रबंधन अधिकारी व पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय का कैंप कोर्ट कहाँ खुलेगा, उदयपुर के वल्लभ नगर में खोला जाएगा। इसे सीधा का सीधा आपको याद रखना है। रालसा की ओर से आयोजित दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में कितने बेंचों का गठन किया गया, तो 512 का किया गया। कितने का, 512 का। 13 जुलाई 2024 को रालसा की ओर से आयोजित दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में 512 बेंचों का गठन किया गया। यानी साथियों इसके अंदर होता है क्या कि जो अपने आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में, आप कीजिए जोधपुर कोर्ट के अंदर जितने भी केस चलते हैं या अन्य जो बेंचें होती है वहां पर चलते हैं, उनका है जो क्या समाधान है जो नहीं हो पाता, जिसके चलते साथियों जो लोक अदालतें आयोजित की जाती है उसके अंदर है तो साथियों बेंचों का है जो गठन किया जाता है। यानी जो भी अगर समस्या अगर साधारण रूप से बातचीत के माध्यम से अगर किसी भी समस्या का समाधान है किया जा सके, तो इस प्रकार इसके लिए है जो साथियों किसका, लोक अदालतों का है जो गठन है किया जाता है। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और 512 का किया गया। ये शायद क्वेश्चन साथियों जो पीछे सीएटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। राजस्थान में उतार चढ़ाव रहा। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य के स्कोर पर 5 साल पर गौर करें तो साथियों काफी उतार चढ़ाव है जो देखा गया है। वर्ष 2023 के अंदर राजस्थान का स्कोर 60.25 रहा, 2024 में ये स्कोर गिर गया और 59.11 पर आ गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों कि जो राजस्थान का सतत लक्ष्य विकास है उसका जो स्कोर है साथियों, जो एसडीजी इंडेक्स आई है उसके अंदर 2023 में स्कोर था 60.25, और 2024 में ये स्कोर गिर गया है और अब कितना हो गया, 59.11 पर पहुंच चुका है। ऐसे में राजस्थान में 1.15 की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि 2022 से वर्तमान स्कोर की तुलना की जाए तो इसमें 1.53 की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एसजीजी इंडेक्स जो आती है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान का स्कोर है जो साथियों 59.11 रहा है इसके अंदर, और साथियों 2023 में ये कितना था, 60.25 था। तो इसमें 1.15 की गिरावट है जो दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट इसके अंदर रहेगा। उत्तराखंड और केरल साथियों जो हाल ही के अंदर सतत विकास लक्ष्य की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर है शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो ये चीजें अपने को थोड़ी गौर करनी है, क्योंकि साथियों अपने को करना है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी होगी तो ही साथियों सिलेक्शन होगा। बाकी आपको ही पता है कि हर जो एग्जाम है उसके अंदर आप कंपटीशन तो मान के चलिए, कौन सा भी एग्जाम हो उसके अंदर कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम साथियों डेली क्या करते हैं कि आर्थिक समीक्षा करते हैं, जो आज की मैंने आपके साथ जो ये तीन चीजें शेयर की है, कृषि उत्पादन, कुल खाद्यान्न उत्पादन
और साथियों जो महिला प्रचलित जो धारक हैं उनके बारे में जो बताया है। इसके अलावा साथियों जो कुल कृषि गणना के अनुसार जो कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है वो बताइए। इन इस एक पेज से साथियों कम से कम जो आप आगे एग्जाम देंगे उनके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने को साथियों मेहनत करनी है कि हमारा समय जो लगे वो सही दिशा में लगे, यानी स्मार्ट स्टडी की ओर अपना समय लगना चाहिए, जिससे अपने को क्या हो, आर्थिक समीक्षा अपनी बेहतरीन तैयार हो जाए। और कोई भी क्वेश्चन अगर आर्थिक समीक्षा का भी आए तो अपने को ऐसे नहीं साथियों कि लोग इसके लिए साथियों आर्थिक समीक्षा के लिए कम से कम देखना आप 2-2 3-3 घंटे की क्लास लेंगे, और आपके लिए मैं सिर्फ मात्र साथियों 1 घंटे के आसपास की क्लास लेके आऊँगा, जिससे आपका सारा आर्थिक समीक्षा के जो फैक्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यानी आपको ज़्यादा नहीं साथियों, कम समय में जो बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है वो पढ़ना हो, उसी से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ये भी अपने को दिमाग में रखना है। यानी अपने को करनी है स्मार्ट स्टडी। और इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं इन्फ्यूजन नोट्स के, वो साथियों आपको सभी हैं जो ई नोट्स के अंदर मिल रहे हैं, यानी कम लागत में आपको बेहतरीन कंटेंट वहाँ पर भी मिल रहा है। तो जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद।